हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी सुबह के बज गए हैं 7:30 होने वाले हैं और मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज मुझे मायके जाना है, मेरी दादी की बरसी का कार्यक्रम है। तो कल तो मैं नहीं गई, तो आज जा रही हूँ, आज ही है। तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए थे। लग गया था टाइम 2-2.5 घंटे रेडी होने में, क्योंकि आप कहीं जाते हैं तो आपको घर का भी सारा काम ख़त्म करना होता है, फिर बच्चों को रेडी करना पड़ता है, सामान भी कुछ पैक करना होता है, तो इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे ही हम रेडी हुए ना, बाहर इतनी बारिश होने लगी, इतनी बारिश कि मुझे तो लग रहा था कि आज मैं नहीं जा पाऊँगी। और यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा उदास होकर बैठ गई और बोल रही थी कि हे भगवान, जल्दी से बारिश छूट जाए ताकि हम लोग जो है वो निकल जाए, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। और मम्मी फिर बहुत ज़्यादा मेरे पे गुस्सा करेंगी कि तुमको बोल रहे थे कल ही आ जाओ और तुम अभी तक नहीं आई और आज जो है वो बारिश होने लगी। फिर आपको पता है फ्रेंड्स, थोड़ी देर में ना, थोड़ा सा जैसे ही बारिश कम हुआ ना, हम लोग सोचे कि चलो निकल जाते हैं, धीरे धीरे बारिश जो है वो छूट जाएगी, अगर नहीं निकलेंगे तो वहीं पे बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए ना हम लोग निकल गए थोड़ी देर में। और जैसे ही थोड़ी दूर ही गए होंगे, घर से थोड़ा दूर ही आगे गए, कि इतनी तेज़ फिर से बारिश होने लगी और हमें कहीं और पे यहाँ पे रुकना पड़ा। बहुत देर तक हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे कि अब बारिश छूट जाएगी, अब बारिश छूट जाएगी, लेकिन बारिश बिल्कुल छूटने का नाम नहीं ले रही थी। वहाँ पे हमें 1 घंटा रुकना पड़ा, घर से थोड़ी दूर पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर पे, 1 घंटा वहाँ पे रुके। फिर हमें लग रहा था ना कि आज बारिश नहीं छूटेगी और हम लोगों का बाइक से जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग घर में लौट जाते हैं, घर पे वापस चले जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में 4 आदमी से बाइक से नहीं जा सकते हैं इतनी बारिश में। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे लौट गए और लौटने के बाद में खाना तो बनाया नहीं था, क्योंकि हम लोग को यहाँ आना था और भूख भी लग गई थी। तो फिर मैंने ब्रेड निकाला और हम लोग बैठ के ब्रेड जैम ही खाने लगे। सोचे कि ब्रेड जैम खा के ना सो जाते हैं, बारिश में बहुत अच्छी नींद आएगी, अब तो जाना हो नहीं पाएगा, सो के उठेंगे आराम से, तब खाना बनाएंगे, तब खाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, बार बार ना खुद को ही मैं कोस रही थी कि क्या हो जाता कल ही चली जाती, क्या हो जाता कल ही चली जाती, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, दादी से मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। और अगर मैं कल नहीं आती ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता कि हमेशा जो है वो मैं इसी तरह से लेट कर देती हूँ। क्या होता अगर मैं कल ही चली जाती, थोड़ा सा अगर हिम्मत लगा लेती तो कल ही चली जाती, ऐसे रुकती नहीं। मैं बार बार खुद को बस यही बोल रही थी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैंने तो बोला ही था चली जाओ, तुम खुद से ही नहीं गई। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि मुझे दादी का जब तबीयत ख़राब हुआ सैटरडे को, तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि हस्बैंड बोले कि संडे को मैं फुर्सत में रहूँगा तो फिर तुमको ले चलूँगा। और इसलिए मैं सैटरडे को नहीं आई और दादी रात में ही नहीं रही। और सुबह में मैं आई तो मुझे मतलब दादी से मिलना नहीं हो पाया, तो वो अफसोस मुझे हमेशा रह जाता है। और अगर इस बार भी मैं नहीं आती ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन फाइनली थोड़ा सा बारिश कम हो गया था और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। बोले कि नहीं, निकल जाते हैं, अगर छूट जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भीगते हुए भी चले जाएंगे। लेकिन जब घर से निकले तो फाइनली पहुंच गए। बारिश तो रास्ते में हल्की हल्की हो ही रही थी, लेकिन फिर भी फाइनली पहुंच गए। और मायके पहुंच के बहुत अच्छा फील हो रहा था कि चलो किसी भी तरफ पहुंच तो गए। वहाँ पे तैयारियां चल रही थी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तैयारी जो है वो चल रही थी। ये लगा कि चलो टाइम से पहुँच गए हैं। और फ्रेंड्स, पता है आपको, धीरे धीरे मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि आज जो मौसम, जो कल जो बारिश जिस तरीके से हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि आज तो पूरे दिन मौसम का ठीक नहीं होना है और सब चीज़ जो है ख़राब हो जाएगा। लेकिन मौसम जो है ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मार्केट जाना था, पीछे जो है वो मेरा भाई था, हम लोग को कुछ मार्केट से लाना था, तो हम लोग साथ में गए। और पता है फ्रेंड्स, मुझे क्या लगता है कि मैं अगर नहीं जाऊँगी ना, तो मेरे घर का सारा काम ख़राब हो जाएगा, ऐसा मुझे फील होता है। जबकि ऐसा होता नहीं है, आप अगर नहीं भी कहीं पहुँचेंगे तो आपके बिना भी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, लेकिन हो जाती है चीज़ें। लेकिन फिर भी मेरे मन में ना लगेगा कि अगर मैं नहीं गई ना, तो वहाँ पे सारा काम ख़राब हो जाएगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मेरे मन में रहता है, पता नहीं आप लोगों को रहता है कि नहीं रहता है। मुझे लगता है कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, कहीं उन्हें चीज़ समझ में नहीं आएगी, उन्हें कहीं बुरा ना फील करना पड़े लोगों के सामने, समाज के सामने। मैं रहूँगी तो चीज़ें संभाल लूँगी, ऐसा मतलब मम्मी पापा के लिए तो लगभग सभी बेटियों को खास करके लगता है। तो वैसा मुझे भी फील होता है कि मैं अगर रहूँगी तो चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। और बस मेरे लाइफ में ना फ्रेंड्स, एक गवर्नमेंट जॉब की कमी है कि अगर मैं खुद के पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी ना, तो मुझे उस दिन मेरे मम्मी पापा की आंखों में वो गुरूर देखना है कि मतलब उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि
जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी तो उन्हें एक चीज़ और ज़्यादा उनको लगेगा कि नहीं, मेरी बेटी है जो अब मुझे फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट कर सकती है, या अगर मेरी लाइफ में कुछ होगा तो वो मुझे देख लेगी, हम लोग को संभाल लेगी। ऐसा मुझे अपने मम्मी पापा की आंखों में देखना है। जब दादी थी तो दादी को पेंशन मिलता था और हमारे पापा किसान हैं, तो एक फाइनेंशियली तौर पे, क्योंकि दादी हमेशा हम लोग के साथ रहती थी, तो एक फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता था। कभी मम्मी पापा को ये नहीं लगता था कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो कौन देखेगा। लेकिन दादी के ना रहने के बाद थोड़ी सी अनसिक्योरिटी मम्मी पापा को रहती है कि अगर कहीं अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम लोग कैसे उस चीज़ को डील करेंगे, उस चीज़ को कैसे संभालेंगे। तो जिस दिन मुझे, मतलब अभी तो मैं ही बड़ी हूँ, बाकी जो मेरे भाई बहन हैं वो छोटे हैं, तो अगर मुझे जॉब हो जाएगी ना तो मेरे मम्मी पापा को एक रहेगा कि चलो एक मेरा बच्चा जो है वो सपोर्ट कर सकता है, वो अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो संभाल सकती है। और हमारा समाज जो है ना फ्रेंड्स, हमारे अपने, हमारे आसपास के लोग जो है ना वो इस तरीके के हो गए हैं, अभी हमारा समाज इस तरीके का हो गया है कि जो गिरा हुआ है ना उसको और ज़्यादा लोग गिराने के प्रयास में लगे होते हैं। आज का समाज ये नहीं कोशिश करता है कि चलो अगर कोई हमसे थोड़ा सा डाउन है तो उसको उठाने की प्रयास करे, उसको पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करे, बल्कि जो गिरा हुआ है उसको लोग सोचते हैं कि और ज़्यादा पैरों से नीचे दबा दे ताकि वो बाहर ही ना निकल पाए। और कभी कभी जिस इंसान को दबाने का प्रयास किया जाता है ना वो बहुत हेल्पलेस फील करता है। उसको लगता है कि अभी अगर मेरी लाइफ में कुछ हो जाए तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है, कैसे खुद को संभालेंगे। तो ऐसे टाइम में हर आदमी इस सिचुएशन से कभी ना कभी ज़रूर गुजरता है, और ऐसे टाइम में बस यही सोचता है कि चलो ये ख़राब समय है, एक समय आएगा जब हमारा भी वक्त अच्छा हो जाएगा। तो वैसे ही मेरे मम्मी पापा का जो अभी टाइम चल रहा है ना, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड उनकी भी लाइफ में चल रहा है, और मुझे भी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें दिमाग में चलती है कि नहीं सब अपनी अपनी लाइफ में है, किसी को किसी का नहीं पड़ा हुआ है। मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हो गए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना ही पड़ेगा ताकि उनको एक हिम्मत मिले, एक उनको ये अनसिक्योरिटी फील नहीं हो कि अगर कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा। दादी मेरे घर की, खास करके मेरे फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम थी, और आज 1 साल गए हुए दादी को हो गया, और 1 साल से मेरे मम्मी पापा बस बहुत अकेला फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा। यहाँ पे अकेले, जहाँ पे मेरा घर है, अकेला घर है, तो उनको थोड़ा सा अनसिक्योरिटी फील होता है। यहाँ पे ना आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे जो शाम का भोज का कार्यक्रम होता है रात में, तो गांव में जैसे होता है बहुत अच्छा लगता है गांव में। यहाँ पे ना इस टाइम मैं पूरे गांव को भोज खाना देकर आई थी। जो महिलाएं आ नहीं सकती हैं खाने के लिए तो उनको खाना पहुँचाना होता है, तो वो मैं सारे गाँव में खाना पहुँचा के आई थी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मुझे मम्मी ऐसे प्यार कर रही थी। और ऐसा मतलब फर्स्ट टाइम शायद हो रहा होगा कि मैं ऐसे मम्मी को हक कर रही थी, मम्मी मुझे प्यार कर रही थी। क्योंकि आपने अक्सर कहीं पर ये क्लिप ज़रूर सुना होगा कि हम उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे अपने मम्मी पापा को हक करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम लोग को भी उसी तरह से, उसी परिवेश में हम लोग पले बढ़े हैं, जहाँ पे अपने मम्मी से प्यार करना, पापा को हक करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं बहुत यहाँ पे थक गई थी, तो मैं आके सीधे मम्मी के गोद में गिर गई, क्योंकि आदत नहीं है इस तरीके से, आदत छूट चुकी है पूरे गाँव में ऐसे घूमना, पैदल चलना। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पे रात में सब कोई खा चुका था और हमारा बारी था खाने का, तो हम लोग यहाँ पे खा रहे थे। और खाने में आज क्या क्या बना हुआ था वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ। तो आज का खाना हमारे यहाँ बरसी के कार्यक्रम में चावल दाल ही बनता है, तो आज का खाना में जो है वो चावल दाल बना हुआ था। लास्ट में मैं शेयर करूँगी आपके साथ कुछ आज की अच्छी तस्वीरें, और उसके बाद ब्लॉग को कर दूँगी यहीं पे एंड। एक तरह से मैंने आज का वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया कि ये एक मेमोरी के तौर पर सेव होता है, और कल से तो नहीं, लेकिन मंडे से मैं आप सभी के साथ स्टडी रूटीन कंटिन्यू करूँगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।